हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा बिल्कुल नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 11। क्या कहता है ये चैप्टर? देखो, अभी तक आपने जितने भी ज्योमेट्री पढ़ी है वो सिर्फ दो प्लेन से पढ़ी है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। हमने क्या पढ़ा है कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। हमको साइंस ही पता है किसके अंदर कौन कौन से साइन आते हैं। जैसे इसके अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, और इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। ये सब चीज़ें हमने अभी तक सीख चुके हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, पता है हमको। हमें सेक्शन फॉर्मूला ही पता है। सभी हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये सब हम 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला के लिए दो हैं, एक तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और दूसरा क्या है? एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये प्लस माइनस हो सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को अब हमको तीन डायमेंशन से पढ़ना है। जैसे हम एक्चुअल में जब बात करते हैं ना पूरी असल की ज़िंदगी में, तो क्या होता है, कोई चीज़ सिर्फ हमेशा दो डायमेंशंस में ही नहीं होती। देखो, जब भी 3D आएगा ना, इस 3D वर्ड का मतलब समझ जाना कि आपको सोचना है, इमेजिन करना है। आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए बस। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर है तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना हम नहीं सोच पाते। क्योंकि 3D में इस बोर्ड पे दिखा नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे फुटबॉल बनाता हूँ, मान लो ये फुटबॉल है, एक ऐसा कोई एक बॉल है ना। अभी आपको लग रहा है फुटबॉल जैसी है, तो ऐसा लग रहा है सर्कल है। सर्कल और बॉल में फ़र्क होता है। ये क्या है? एक बॉल है, लेकिन हम उसको 3D यहाँ पे नहीं दिखा सकते। ये एक रेक्टेंगल है, सबको पता है। ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड भी सबको पता है। लेकिन अगर मैं इस पे दिखा रहा हूँ तो लग नहीं रहा है क्यूबॉइड जैसा, 3D जैसा फील आ रहा है बस। एक्चुअल में 3D नहीं है ये, है ना। ये है तो 2D के अंदर ही। तो 3D को आप 2D के अंदर नहीं समझा सकते, पहली बात तो ये। क्या होता है, ये एक तरह से एनिमेशन है। मान लो कोई चीज़ हवा में आपको उड़ती हुई दिख रही है। आप अपने कमरे को देखो। आप जब कमरे को देखोगे अपने, तो उसमें तीन चीज़ें दिखेंगी आपको। एक ऊंचाई दिखेगी, है ना, और एक ऐसे और एक ऐसे, इस टाइप का एक कमरे का कोना दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तीन डायमेंशंस है। अगर कोई मक्खी यहाँ पे है, अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट हवा में होगी, हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। हम कैसे पहुँचेंगे, इन चीज़ों को हम देखेंगे आगे। 3D को आप 2D में समझ नहीं पाओगे, सिर्फ आपको सोचना है। मान लो पंखा है, आपके सर के ऊपर पंखा है जो चल रहा है। अब इस पंखे की डायमेंशंस निकालनी है आपको। पंखे की डायमेंशंस कैसे निकालोगे भाई? एक्स मतलब आप एक कॉर्नर से ही चलोगे, कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। इस ओरिजिन से आप चले, एक्स में इतना चले, वाई में इतना चले, है ना। कहने का मतलब समझ रहे हो? आप एक्स में चलोगे, वाई में चलोगे, ऊपर ही तो जाना पड़ेगा। ऊपर कैसे जाओगे? तो इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए हमको क्या चाहिए होती है? हाइट भी चाहिए होती है। ये हाइट के हम जो पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम हाइट को। अभी तक हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ था। ये हाइट वाला कॉन्सेप्ट अब आएगा, ठीक है। ये हाइट क्या है? थर्ड डायमेंशन है हमारी। तीन डायमेंशंस क्या होती हैं? हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ तो हर कोई जानता है। अगर मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। अब ये मान लो कितना ऊंचा है, समझ रहे हो ना, ऊंचा। ऐसे कुछ ऊंचाई होगी इसकी, कुछ ऐसे हाइट होगी इसकी। अब इस हाइट को मैं कैसे निकालूंगा? इस हाइट को निकालने के लिए मेरे को तीनों डायमेंशंस की नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना ये हाइट फाइंड नहीं हो पाएगी। वही हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, इन डायग्राम्स को हम समझेंगे। उसके बाद में उससे रिलेटेड डिस्टेंस फार्मूला, उससे रिलेटेड सेक्शन फार्मूला, और हमारी एक्सरसाइज, ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट। बहुत इजी चैप्टर है, बस समझने की कोशिश करना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमारे कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं? क्या होता है, किसी भी पॉइंट का, हमारे रियल लाइफ में किसी भी पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तीन डायमेंशंस के अंदर होते हैं। कितने डायमेंशंस के अंदर होते हैं? तीन डायमेंशंस के अंदर। कौन कौन से डायमेंशंस होंगी? इसकी कुछ लेंथ होगी ओरिजिन से, कितनी दूरी पर है ना, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना हमको ऊपर जाना पड़ रहा है। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है, वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है, और उसकी हाइट क्या है। इस हाइट को हम बोलते हैं जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलेंगे? जेड एक्सिस। अगर आपको ये डायग्राम ढंग से दिख रहा हो, देखो इसमें यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस है जो उसकी हाइट है, एक तरह से दिख रही है। क्या होता है, अगर हम सिंपल
दो प्लेन की बात कर, मतलब दो कोऑर्डिनेट जिसके अंदर होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम बोलते हैं कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन। इसको भी कार्टेशियन ही बोलते हैं, है ना, SIAN प्लेन। या फिर हम इसको सिंपल बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। इसमें हाइट का नहीं कर पाते हम, हाइट को सॉल्व नहीं कर पाते, हाइट कैसे निकालेंगे, फाइंड नहीं कर सकते हम। इसीलिए हमने एक बनाया एक्स वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन बनाया हमने? एक्स वाई जेड प्लेन, या फिर 3D प्लेन, है ना। प्लेन नहीं बोलूंगा मैं इसको, सिर्फ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। या फिर इसको हम, इसमें कितने प्लेन आएंगे देखेंगे अभी, इसको प्लेन नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। इससे मतलब हमारे पास एक्स एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है और जेड एक्स भी है। इसमें कौन कौन से प्लेन है आपके पास? एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है और जेड एक्स प्लेन भी है ना। प्लेन का मतलब है दो डायमेंशंस, तो इसके अंदर हमारे पास तीन तरह के प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। जैसे इसमें चार पार्ट्स थे, इसमें कितने क्वाड्रेंट थे, मतलब इसमें चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें 8 पार्ट्स होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ये वाला दिख रहा होगा आपको, इसके पीछे दूसरा, इसके इधर तीसरा और ये फोर्थ, और वैसे ही चार नीचे हैं, है ना। ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, उधर की साइड सेवन्थ हो जाएगा और इधर की साइड एट्थ हो गया। 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या बनते हैं? ऑक्टेंट्स। इसमें क्या बनेंगे हमारे पास? ऑक्टेंट्स। क्या बनेंगे इसके अंदर? ऑक्टेंट्स। समझ गए? टोटल 8 पार्ट होते हैं हमारे पास इसके अंदर। ये देखो, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप? इसका डायग्राम जब भी बनेगा, एक्स वाई प्लेन में कोई दिक्कत है नहीं होगी आपको, है ना। एक्स वाई जेड जब बनता है तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक एक्सिस, ये एक एक्सिस और एक एक्सिस लेते हैं इसके परपेंडिकुलर। एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो आप अगर इसमें देखोगे तो दिखेगा कि ये इसके परपेंडिकुलर है ना। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों क्या होती हैं? आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। देखो मैं थोड़ा सा और आपको वापस समझाऊं तो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। मैंने तीसरी एक्सिस एक और ड्रॉ करी ऐसे, और ये थर्ड एक्सिस भी क्या होगी, अगर आप देखोगे तो ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर, ये नीचे वाली भी दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सब यहाँ पे 90 90 90 डिग्री के अंदर है। समझ में आ गया? चलिए, कितने पार्ट से डिवाइड करता है हमारे इसको? 8 पार्ट्स में। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट्स। अब जैसे इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन अलग है, सेकंड क्वाड्रेंट के, थर्ड क्वाड्रेंट के और फोर्थ क्वाड्रेंट के। इसके अंदर भी फर्स्ट ऑक्टेंट के साइन अलग होते हैं, सेकंड के अलग होते हैं, थर्ड के अलग होते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट सबके अलग अलग होते हैं। हम देखेंगे अभी कि कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेंट में है। मान लो कोई एक चिड़िया है और वो उड़ रही है और वो यहाँ पर है, इस जगह, है ना, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम? वो यहाँ पहुँच गए तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? वो यहाँ पहुँच गए तो कैसे निकालेंगे? ये सब चीज़ें हम देखेंगे। वो चिड़िया भी कहाँ है? इस जगह है थोड़ा, यहाँ पे तीनों पॉइंट, तीनों के बीच में। वाई जेड प्लेन में नहीं है, ये हवा के अंदर है ना, ठीक है। समझना इसको, उस बात को थोड़ा आप गौर करना, इस बात को थोड़ा विजुअलाइज करना। जैसे आप, कमरा है, आपके कमरे के अंदर ऐसे ही 3 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर इधर को जा रहा है, एक कॉर्नर ऊपर को जा रहा है और एक कॉर्नर इधर को जा रहा है। आप कहाँ बैठे हो? आपने पेन पकड़ा है हाथ के अंदर, वो थोड़ा हवा में ही तो होगा, ज़मीन पे तो होगा नहीं। तो उस पेन के डायमेंशंस क्या होंगे? उसमें एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस भी आएगा और जेड एक्सिस भी आएगा। बस इस बात को इतना सही समझना है, धीरे 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 और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। क्या इतना समझ में आया? अभी तक हमने क्या समझा कि ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ऑक्टेंट्स होते हैं। कितनी एक्सेस होती है हमारे पास? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 8 पार्ट्स में। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जितनी भी एक्सेस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें एक्चुअल में क्या है? 3 प्लेन है, देखो दिखा। एक ये ऑरेंज वाला, इस ऑरेंज वाले प्लेन का नाम बोल दिया एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। इस ब्लू वाले का नाम बोल दिया मैंने एक्स जेड एक्सिस, और इस स्काई ब्लू वाले का नाम बोल दिया वाई जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन। तीनों प्लेन मिलके आपस में 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं और सबका एक ही ओरिजिन है, जिसको हम वही बोलते हैं ओ, ओरिजिन। सब में एक ही ओरिजिन होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0,0। 3 एक्सेस आएंगे अब की बार। ये 3 एक्सेस हम क्यों यूज़ करते हैं? जिससे कि हमको उसकी हाइट का ही पता चल सके। रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के लिए, आपने बॉल से शॉट मारा, बॉल कहीं हवा में है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आपको एक्स भी चलना पड़ेगा, वाई भी चलना पड़ेगा और फिर ऊपर भी उछलना पड़ेगा, है ना। समझ में आया? तो ऊपर उछलने वाला ही एक्स्ट्रा आ गया जेड एक्सिस। एक बात ध्यान रखना, हमारी, हमको जिससे आसानी से समझ में आए, तो हमने क्या करा, एक्स इसको माना है,
y इसको माना है और z ऊपर वाले को माना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे x और y इसको मानते थे ना, आप बोलते सर इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, कर सकते हैं वैसा भी, लेकिन पूरी किताब के अंदर x इसे माना गया है, y इसे माना गया है और z इसको माना गया है। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है, x एक्सिस ये वाला होगा, y एक्सिस ये वाला होगा और z एक्सिस ये वाला होगा। तो हम इन तीनों एक्सिस को बनाते कैसे हैं? जब भी आपको बोलेगा 3D वाला डायग्राम बनाओ, तो आप एक्सिस कैसे बनाओगे? वही, ये दो बन गई एक्सिस और तीसरी एक्सिस बनेगी ऐसे, इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसको हम x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, इसको z बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जिससे हमको ईजिली बातें समझ में आए। वो कैसे समझ में आएंगे आगे देखते हैं। चलिए, कितने ऑक्टेंट्स होते हैं? 8। आठों ऑक्टेंट्स के साइन भी अलग अलग होंगे। अब यहाँ समझेंगे हम साइन। देखो, पहला ऑक्टेंट सबको दिख रहा है, ये x है, ये y है और ये z है। इसके अंदर भी क्या होता है? सिंपल, जैसे यहाँ पे x था और ये x डैश था, y था और ये y डैश था। अब अगर मैं तीसरी एक्सिस बनाऊंगा तो ये भी एक z होगा और एक z डैश होगा, है ना, एक z पॉजिटिव और एक z नेगेटिव। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हैं आपके पास? 8 पार्ट्स। ये दिख रहे हैं आपको 8 पार्ट्स। जो पीछे की साइड वाला पार्ट है वो नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, दिख ही रहा होगा आपको। जो आपको नहीं दिख रहा है वो नेगेटिव है। जैसे x का ये वाला पार्ट आपको दिखेगा नहीं, ये जो पीछे की साइड लाइन जा रही है दिख नहीं रही होगी, इसको x डैश इसने दिखा रखा है, तो वो कैसा है? नेगेटिव है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, फिर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करूं मैं, तो तीनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है। तो तीनों के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव साइंस होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा पीछे की साइड। पीछे की साइड जाते ही x नेगेटिव हो गया, x कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। बट y पॉजिटिव है और z पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। कब समझ में आएगा? जब आप इसका डायग्राम सही से बनाना सीखोगे। आप 3 एक्सिस बनाओगे इस टाइप से, इसको x बोलोगे, इसको y बोलोगे, इसको z बोलोगे। ठीक, और जो मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ ये नेगेटिव पार्ट होता है। हम नेगेटिव पार्ट को किससे शो कर रहे हैं? यहाँ पे डॉट डॉट से। ठीक है, और ये मेरा y नेगेटिव, दैट मीन्स y डैश, और ये z डैश। क्लियर है? पहले क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टेंट में, क्वाड्रेंट नहीं, इसमें क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट। दूसरे ऑक्टेंट के अंदर पीछे की साइड चल जाऊंगा, ऐसे घूमेंगे ना, फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फिर फोर्थ यहाँ है। इस टाइप से घूमना है आपको, ध्यान रखना। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है। जैसे अगर मैं इसमें बोलता आपसे थर्ड क्वाड्रेंट में, आप सब बता देते कि एक्स तो पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, है ना। वैसे ही इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना फर्स्ट ऑक्टेंट कौन सा है, जब तीनों पॉजिटिव है। सेकंड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव हो गया। जब मैं थर्ड में गया तो एक्स तो नेगेटिव था ही था, वाई भी नेगेटिव हो गया, दिख रहा होगा आपको। ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई भी नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। जेड पॉजिटिव है, जेड ऊपर की साइड ही है ना। ठीक है, अभी इसके बाद में अब मैं जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ मतलब ये वाला, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, बट जेड भी पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है एंड जेड पॉजिटिव है। समझ में आया आपको? तो आपने एक बात देखी होगी कि शुरू के 4 क्वाड्रेंट में जेड हमेशा पॉजिटिव रहा है, क्योंकि जेड हमेशा ऊपर की साइड रहा है। नीचे वाले 4 क्वाड्रेंट में जेड नेगेटिव आएगा। देखो, फिफ्थ क्वाड्रेंट ये रहा, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। ओके, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। सिक्स्थ में जाओ, एक्स कहाँ है? पीछे की साइड में, तो एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है और जेड भी नेगेटिव है ना। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। सेवंथ में आप आओगे, सेवंथ पीछे की साइड है, उधर की साइड में, ये इधर, इधर एक्स तो नेगेटिव है ही है, उधर की साइड में वाई भी नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है। ठीक, एट्थ में जब इधर आओगे तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है एंड जेड पॉजिटिव, जेड तो नेगेटिव है ना। तो अगले 4 के अंदर जेड नेगेटिव है। देखो, एक तरीका तो ये है इसको याद करने का कि आपको डायग्राम याद रहना चाहिए। एक्सेस हमेशा कैसे बनानी है? ऐसे बनानी है। एक्स को आपके सामने रखना है, वाई इधर रहेगी और जेड ऊपर की साइड में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके ऑपोजिट साइड में नेगेटिव वाले पार्ट्स हो जाएंगे। नेगेटिव वाले पार्ट्स को हम नॉर्मली डॉट 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 से शो करते हैं, वरना आपको याद भी रखना है कि हाँ ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। एक तरीका तो ये याद रखने का। दूसरा तरीका क्या है आपका? ये वाला। ये चारों क्वाड्रेंट तो पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से होते हैं। इन क्वाड्रेंट में एक एक चीज़ और ऐड कर दो आप। आपने क्या बोला? चलो, पहले 4 की बात कर रहा हूँ, सब में प्लस लगा दो। पहले 4 की बात कर रहा हूँ, सब में प्लस लगा दो। तो पहला ऑक्टेंट, दूसरा ऑक्टेंट, तीसरा ऑक्टेंट, चौथा ऑक्टेंट। अगले 4 की बात करो, सब में माइनस लगा दो। समझ में आया कहने का मतलब? नहीं समझ में आया तो वापस देखो। मुश्किल है, समझ में एक बार में नहीं आया होगा। देखो, इधर समझाता हूँ आपको, कितना आसान तरीका याद करने का। ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, अब मुझको एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं शुरू के 4 के अंदर, तो अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूं,
तो आपको पता है पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और y पॉजिटिव। तो ये चीज़ तो पता है ना आपको, इसी हिसाब से आपने लिख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होते हैं, और सॉरी हाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, इतना सबको पता होता है। 4 क्वाड्रेंट की बात होगी। जब मैं शुरू के 4 की बात करूंगा तो z हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बन गए चारों, देखो यही बन रखे होंगे, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ऑक्टेंट थे मेरे वो हो गए, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकंड ऑक्टेंट, ये थर्ड ऑक्टेंट, ये फोर ऑक्टेंट, इन चारों के निकल गए। सिमिलरली आगे भी ऐसे ही करना है। आपको पता है कि भाई ये दोनों पहले में पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में ऐसे होते हैं, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथे के अंदर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये तो सबको याद है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वही लिखा है मैंने। अब जैसे ही ऑक्टेंट्स की बात आई तो अगले 4 के अंदर z हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये ऑक्टेंट्स बन गए, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। मेरे ख्याल तक समझ में आ गया होगा। क्या करा हमने, पहले शुरू के 4 लिए, बाद के 4 को छोड़ दो, शुरू के 4 लिए। मुझको पता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एज पर आवर 2D डायमेंशंस, है ना। 2 डायमेंशन वाला जो फिगर था उसके हिसाब से मैंने इनके साइंस लिख लिए। दोनों का प्लस प्लस है, सेकंड में माइनस प्लस है, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में ये प्लस ये नेगेटिव। शुरू के 4 के लिए z हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर की बात हो रही है, तो ये तीनों के क्वाड्रेंट्स आ गए, ऑक्टेंट्स आ गया ना। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एक पॉइंट है -5, 3 और 6, ये कौन से ऑक्टेंट में। तो आप देखोगे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव, तो कौन सा ऑक्टेंट हो गया, सेकंड ऑक्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। अगले 4 के लिए वापस इन चारों को आपने रिपीट करा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से, और z को नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनके साइंस इसी हिसाब से होते हैं, है ना। चाहे तो आप इसको याद रख लेना या इसको बना लेना रफ के अंदर, जब भी आप पेपर देने जाओ क्वेश्चंस 1 या 2 मुश्किल से पूछेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर इनके क्वेश्चंस पूछ सकता है। मेन बात क्या ध्यान रखनी है आपको, अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, ऑक्टेंट्स होते हैं, तीनों जो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इनके साइंस, हमने सारे ऑक्टेंट्स के साइंस देख लिए, और जो एक्सिस होती हैं वो कैसी बनती हैं, ये एक्स एक्सिस माननी है, ये वाई एक्सिस माननी है, और उस ऊपर वाली को जेड एक्सिस मानना है। इन्हीं के जस्ट ऑपोजिट में ये माइनस जेड या फिर जेड डैश हो जाएगी, यहाँ पे ये एक्स डैश हो जाएगी, और ये वाई डैश हो जाएगी। ये हमको ध्यान में रखना है। और दिस इज दी ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा, 0,0,0, बस यही इसकी थ्योरी है, खत्म। इतना ही पढ़ना है आपको, है ना। बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। साइंस कैसे निकाले समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आया तो आप वापस पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दो, जैसे भी आपकी मर्जी हो वापस बता दूंगा। ये देखो एक पॉइंट है P हवा के अंदर, हवा में है ये, है ना, किसी प्लेन में नहीं है। कितने प्लेन्स होते हैं इसके अंदर, ये भी ध्यान रखनी है, 3 प्लेन्स होते हैं। कितने प्लेन्स होते हैं, 3 प्लेन्स। कौन कौन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इसको जेड एक्स बोलो एक्स जेड बोलो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 प्लेन्स होते हैं, भाई इतना ही है। इस P पॉइंट तक आपको पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे आप, सबसे पहले आप x में चलोगे, हमेशा ध्यान रखना ऑर्डर में चलना है। सबसे पहले x में चलेंगे, फिर y में चलेंगे, फिर z में चलेंगे। सबसे पहले आप x में चले x डिस्टेंस, फिर y में चले y डिस्टेंस, अब फिर आप ऊपर जाओगे z डिस्टेंस। तो तीनों चलना पड़ेगा आपको, x y z। जैसे जब 2 डायमेंशंस था, कोई पॉइंट यहाँ पे होता, तो हम कैसे पहुंचते हैं, पहले x में इतना चलते हैं, फिर y में इतना चलते हैं। बट ये पॉइंट आ गया हवा के अंदर, कहाँ आ गया, हवा में। तो कैसे चलोगे आप, ऐसे चलोगे, ठीक है। समझ में आ गया। रियल लाइफ के अंदर हर कोई चीज़ 2D में नहीं होती, वो 3D में ही होती हैं। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y, z। मतलब x में कितना चलना पड़ा, y में कितना चलना पड़ा, और z में कितना चलना पड़ा। क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो ये डायग्राम दिखा रखा है कि इसमें कितने प्लेन्स बन रहे हैं। एक पीछे वाला प्लेन है, ये पीछे वाले प्लेन पे नहीं है ना। ये जो प्लेन है ब्लू वाला, इस ब्लू वाले को हम कौन सा प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है ये, वाई जेड प्लेन। वैसे ही ये वाला प्लेन है, ये कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन। और जो नीचे वाला है ये कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, और ये वाई जेड प्लेन में। वैसे ही ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y, z, तीनों प्लेन्स के बीच में है ये। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। चलो अब हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल से आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें क्लियर होंगी। उसने बोला है कि अगर P की वैल्यू कितनी है 2, 4, 5, इस P के कोऑर्डिनेट है 2, 4, 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ F
इस f के कोऑर्डिनेट बताओ। हम सबके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलो, f के कोऑर्डिनेट का मतलब है आपको x में कितना 2, 4, 5 का मतलब कितना है, x में कितना चलना पड़ रहा है 2, y में कितना चलना पड़ रहा है 4 और z में कितना चलना पड़ रहा है 5। यही मतलब हुआ इसका। जब मैं f तक पहुंचने की कोशिश करूंगा तो मुझको x में चलना है और सिर्फ z में चलना है ना। x में चला मैं और z में चला, और किसी में चला मैं y में तो गया ही नहीं, मैं इस साइड तो आया ही नहीं। इस साइड अगर मैं आऊंगा तो ही तो मैं y में आऊंगा, है ना। तो इस पॉइंट के लिए y तो हो जाएगा 0। y कितना हो जाएगा 0। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपसे पूछूं कि कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप आंख बंद करके बोल दोगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है। और कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, b। ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। उसी तरह अगर ये मैंने z एक्सिस मान लिया, मान लो ये z एक्सिस मान लिया, मैं इसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं कोई पॉइंट इस z एक्सिस पे है तो x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, z की वैल्यू कुछ ही मान लो c, है ना। और वैसे ही अब मैं 3D की बात करता हूं तो मैं सिर्फ 2 डायमेंशंस नहीं लिख सकता, मुझको 3 कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो 3D के अंदर अगर कोई चीज़ x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, x की वैल्यू a मान ली, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0। कोई वैल्यू y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू b हो जाएगी और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और कोई वैल्यू z एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0, c। ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। उसी तरह यहां पर इस पॉइंट पे पहुंचा मैं, इस पॉइंट पर अगर मैं पहुंचूंगा तो मुझको x और z चलना है, y नहीं चलना, है ना। तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 0 और z की वैल्यू कितनी है 5। तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास 2, 0, 5। क्या बात समझ में आई क्यों हुए ऐसे, क्योंकि मुझको y एक्सिस पे चलना ही नहीं है, बिकॉज f पॉइंट इज ऑन एक्स जेड प्लेन। कौन से प्लेन में है ये, एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में y एक्सिस कितना होगा 0 होगा, है ना। ठीक है, उसी तरह मुझको आप बताओ इस d के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। पॉज करो, इस d के कोऑर्डिनेट्स बताओ और इस e के कोऑर्डिनेट्स बताओ। चलो फटाफट, चलिए आपने ट्राई किया होगा लगता है मुझे ऐसा। बहुत सिंपल है। देखो, d में अगर आपको चलना है तो आपको पहले ओरिजिन से देखना है ना। ओरिजिन से आप सबसे पहले x चलोगे फिर y चलोगे, हमेशा ऑर्डर में चलना है, पहले y और फिर x मत चलना। पहले आप x चलोगे, x कितना चलना पड़ रहा है आपको 2 और y कितना चलना पड़ रहा है 4। z चलना पड़ा नहीं चलना पड़ा, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, 4, 0। ठीक है, e के लिए आपको x तो चलना ही नहीं है, इधर आना ही नहीं है, तो x की वैल्यू 0 हो गई। y कितना चलना पड़ रहा है आपको 4 और z कितना चलना पड़ रहा है 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, 4, 5। e और p में फर्क समझ में आया। p की वैल्यू है 2, 4, 5 और e की वैल्यू है 0, 4, 5। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है दोनों के। तो e पॉइंट और p पॉइंट को सेम मत समझना, अलग अलग पॉइंट्स है ना। इस o के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, बिकॉज o इज ओरिजिन, तो o के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, 0। अब मैं आपसे पूछूं मुझको a के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बस ये 3 पॉइंट्स और बताने, आपने सारों के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। तो जब आप देखोगे a पॉइंट पे आओगे तो कैसे क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ x चलना है। x कितना चलना पड़ रहा है आपको, कितनी x की वैल्यू 2। x सबके लिए सेम रहेगा ना। क्या y जाना है नहीं जाना, क्या z जाना है नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बिकॉज इट इज ऑन x एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, 0, 0। सिमिलरली b के लिए आपको x चलना पड़ा नहीं चलना पड़ा, y चलना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा 4, है ना। x की वैल्यू कितनी हो गई 0, y की वैल्यू होगी 4 और z भी नहीं चलना पड़ा। सिमिलरली z पे आप जाओगे तो x भी नहीं चलना y भी नहीं चलना, दोनों 0, 0 हो गए। तो z चलना पड़ेगा, z कितना चलना पड़ा 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0, 0, 5। सबके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो अगर आपको इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो। क्यों, क्योंकि p के पता होने पे आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है और z की वैल्यू पता है, उसी हिसाब से उनको आप अरेंज कर दोगे, है ना। चलिए इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं वापस। देखो इसको समझना, मैं लिखवा नहीं रहा, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0, 0, 0। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओ के कोऑर्डिनेट्स सबको समझ में आ गया कि 0, 0, 0 है। जब आप ए पे आओगे, ए के लिए आपको एक्स एक्सिस पे एक्स चलना पड़ेगा, बाकी पे 0, 0 है क्योंकि वाई और जेड पे जाना ही नहीं है। बी की बात करोगे तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज ऑन वाई एक्सिस। सी किस पे, जेड एक्सिस पे, तो 0, 0, जेड चलना पड़ेगा आपको। डी जो है वो x और y प्लेन में है, तो z की वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसके क्या हो जाएंगे x, y, 0, क्योंकि आपको z चलना ही नहीं है, ऊपर तो जाना ही नहीं है। इधर x चले इधर y चले पहुंच गए।
ई की मैं बात करूंगा, एक्स नहीं चलना, तो एक्स के कोऑर्डिनेट 0 हो गए, वाई के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, वाई जो भी वैल्यू होगी, और जेड के आपको चलना पड़ेगा बिकॉज इट इज ऑन एक्स वाई जेड प्लेन। दिख रहा है ना, वाई जेड प्लेन में, इसलिए एक्स की वैल्यू 0 है। जब आप एफ पे पहुंचोगे, एफ पे आप पहुंचोगे तो आपको एक्स चलना पड़ेगा, वाई इधर की साइड जाना है नहीं जाना, और ऊपर चलना पड़ेगा ना, यहाँ से ऊपर भी तो जाना पड़ेगा, तो जेड चलना पड़ेगा आपको। ये एक्स जेड प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। तो इसका मतलब आपको समझ में आया क्या क्या, एक्स एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर होता है, और जेड एक्सिस पर होता है तो कुछ और चीज़ें होती हैं, है ना। और एक्स वाई प्लेन में होता है, वाई जेड प्लेन में होता है, और जेड एक्स प्लेन में होता है तो कुछ और होता है। ये 6 की 6 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्या क्या होता है मैंने बता दिया अभी। एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड एक्सिस पे जेड कोऑर्डिनेट होगा। एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई दोनों होंगे, वाई जेड प्लेन में वाई और जेड दोनों होंगे, जेड एक्स प्लेन में जेड और एक्स दोनों होंगे। इनको छोड़ के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। क्लियर है इतनी बात? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, फर्स्ट इसी के हिसाब से एग्जाम्पल था, है ना। सेकंड देखते हैं, आपसे पूछा ऑक्टेंट, जिसमें ये और ये पॉइंट लाई करेंगे। तो आपने जब पहला पॉइंट देखा तो -3, 1 और 2, तो आपके पास टेबल रेडी होनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई टेबल के हिसाब से क्या क्या होगा। आपको पता है कि एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, और मेरे पास 8 ऑक्टेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। इसको आप बना लेना वापस, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखना पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया कि फालतू बना के बैठ जाओ, पेपर में क्वेश्चन नहीं आया हो तो मेहनत फालतू है ना। ठीक है, पहले बना लोगे, अगर टाइम है एक्स्ट्रा तो आप बना सकते हो पहले ही रफ के अंदर। अब आपको ये पॉइंट्स पता करने हैं। आपको पता है सबसे पहले क्वाड्रेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट्स की। आपको इसके हिसाब से याद रखना है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये चारों तो आपको याद ही हैं, तो उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूँ इसको, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, है ना। और इसमें जेड चारों में पॉजिटिव होता है। अगेन इस चीज़ को रिपीट करना है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और लेकिन इसमें चारों में जेड नेगेटिव होता है। बन गई टेबल। अब देखो -3, 1 और 2, मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये रहा, है ना। तो वो सेकंड ऑक्टेंट में है, सेकंड ऑक्टेंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट, -3, 1, 2, ये सेकंड ऑक्टेंट में। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एंड जेड भी नेगेटिव है। एक्स नेगेटिव है, जेड नेगेटिव नहीं है, एक्स नेगेटिव, जेड नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, मतलब सिक्स्थ ऑक्टेंट। तो वो कौन से में है, सिक्स्थ ऑक्टेंट में। कौन से ऑक्टेंट में, सिक्स्थ ऑक्टेंट में। कौन सा पॉइंट, -3, 1 एंड -2, बस ये लिखना है वो कौन से ऑक्टेंट में। ऑक्टेंट फाइंड करना था, आपने कर लिया। ये साइन कन्वेंशन आप उस पेपर वर्क रफ की जगह फेयर में भी दिखाओगे तो भी चलेगा। इट इज क्लियरली सीन दैट दिस पॉइंट इज इन सेकंड ऑक्टेंट एंड दिस पॉइंट इज इन सिक्स्थ ऑक्टेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस अगर आपको ये दो आ गए तो आपको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आ गए। ये हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1, बहुत बेसिक है। बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करी है एनसीईआरटी ने कि आपको समझ में आए कि 3D एक्चुअल में है क्या। आप घबराओ नहीं, एकदम से बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपसे नहीं होंगे, है ना। देखो कितने क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, मैं सब पढ़ा भी चुका हूँ आपको। अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। जैसे ही आपके दिमाग में आया कि एक्स एक्सिस पे, तो आपने ये एक्सिस बनाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। कोई पॉइंट यहाँ पे है तो सिर्फ आपको एक्स पे चलना है, वाई और जेड पे चलना ही नहीं है। तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,0, है ना। द वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0, वेरी सिंपल। अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, यहाँ पे है इस जगह, एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। वट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो एक्स जेड प्लेन में तो आपको एक्स चलना पड़ेगा, वाई नहीं चलना पड़ेगा, और जेड भी चलना पड़ेगा, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। समझ में आ रही है चीजें? अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक्स जेड प्लेन में है तो वाई की तो बात ही नहीं हो रही ना यार। समझ में आ गया आपको? आपको सिर्फ एक्स और जेड करना है, एक्स और जेड से मतलब है, वाई से मतलब ही नहीं है। क्लियर है? वाई जेड होता तो एक्स से मतलब नहीं है, जेड एक्स होगा तो वाई से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। अभी जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल करा उसी के हिसाब से करना है। आपको ये टेबल बनानी है, इस टेबल को आप 10 बार बनाओ, 12 बार बनाओ, तभी याद होगी आपको। और फिर इनके ऑक्टेंट्स बताओ। जैसे दिख रहा है फर्स्ट ऑक्टेंट में ये तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों नेगेटिव हैं कहीं पे, ये सेवन्थ ऑक्टेंट हो गया, है ना। इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑक्टेंट कौन सा है, बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks. The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as x और y
इन दोनों से मिलने वाले प्लेन को हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, जो एक्स और वाई के प्लेन के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बताओ। क्वेश्चन समझे आप? आपको बताना है कि एक्स और वाई प्लेन में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हो, मतलब जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उन सबके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं। आप सबको पता है एक्स का वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या, जेड की वैल्यू होगी, वहां पे नहीं होगी। एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जेड इज ऑलवेज जीरो, है ना। जब आप 3D पढ़ोगे तो अब कुछ नहीं करना, अभी तक आप पढ़ते हुए आए थे 2,3, 5,9, 6,9, अब ये नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना 2,3,5। 3 पॉइंट्स हैं बस। कोई भी जीरो हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, वो अलग बात है, लेकिन आपको 3 कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना, वैल्यू जीरो किसी की भी हो सकती है। द थर्ड एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइडेड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स मतलब ही 8 पार्ट होते हैं, और ये कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है उसको? 8 ऑक्टेंट्स में। हमने पढ़ लिए कौन कौन से ऑक्टेंट होते हैं? 8। ये रहे, ये 8 ऑक्टेंट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर आप इधर भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ठीक है, और इनके साइन कन्वेंशन आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे लिखते हैं। बस इतना सा चैप्टर है ये, जो इस बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ऑक्टेंट्स होते हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, है ना। हमेशा एक्स को इस साइड बनाना, वाई को इस साइड बनाना, और जेड को ऊपर बनाना, जिससे हमारे जो बुक के अंदर जैसे दे रखा है वैसे ही हम कर लें। आपकी मर्जी है, कोई भी एक्सेस कहीं पे बनाओ, बट आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से आने वाले हैं, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे अभी तक, अब की बार 3 आ गए, 0,0,0। इतना सा इतनी सी फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज में मेरे ख्याल तक हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं है। अभी तक सिर्फ एक्स और वाई था, अब की बार जेड भी आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, उधर हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एंड सेक्शन। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बट इट विल ओनली बी अवेलेबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक खुद सॉल्व करो, क्योंकि मैं अभी दे दूंगा सब कुछ आपको पका पकाया मिल जाएगा, तो कोई फायदे वाली बात नहीं। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी लॉजिकल।